ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। रांची में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 5 तक हो गई है। ऑर्किड अस्पताल में भर्ती पूजा चटर्जी की सोमवार को मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पर्यटन सचिव सजल चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए कहा कि नाव पर बैठने के लिए लोग मना कर रहे थे, लेकिन पर्यटन सचिव ने बात नहीं मानी। इसी वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद बच्चों में दहशत है। प्रशासन के रवैये से भी लोग नाराज है। उनका कहना है कि सुरक्षा दुरुस्त रहती तो ये स्थिति नहीं आती। पूजा बनर्जी की शादी हो गई थी। ससुराल में एक बहन थे, एक बहन और उसके हस्बैंड और माँ। बच्चे भी हैं क्या? नहीं, बच्चे नहीं है। कितना सदमा लगा इस घटना के बाद? सदमा अब ये कोई कहने की बात, इसका अंत है कुछ पता चला कैसे कल घटना हुई थी? पूरा पता चला। गलती किसकी मानते हैं? अब आप मानिए घटना तो हो गई, ओवरवेट के कारण नहीं हुई है ना। धनबाद के झरिया में वर्चस्व को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए, जिसमें जेवीएम के 2 लोग घायल हो गए। जेवीएम कार्यकर्ताओं की माने तो प्रशासन और मैनेजमेंट की मिलीभगत से आए दिन जनता मजदूर संघ के लोग अवैध कोयले की रंगदारी को लेकर हर जगह अपना दबदबा बना रहे हैं, जिनका कई दिनों से जेवीएम विरोध कर रहा है। इसकी लिखित शिकायत झरिया थाने को भी दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर जेवीएम ने इसका विरोध किया, जिस पर जनता मजदूर संघ के लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज झरिया के लाइफलाइन हॉस्पिटल में चल रहा है। डीजल कोयला धड़ल्ले से चोरी हो रहा है। इन लोग के घर के पास, वहाँ आए दिन वहाँ ड्रामा ये लोग करते रहता है। वहाँ कोयला चोर और डीजल चोर लोग कुछ बोला होगा, कुछ हुई है कोई बात है। उसके बाद जो जिसके संरक्षण में वहाँ चल रहा है उन लोगों ने इन लोग के साथ आकर के वहाँ भारी मारपीट किया। इन लोग पहले से भी लिखित में दिए हुए हैं सबको, और मारपीट किया। और मारपीट करने के बाद जो है सो ये इन लोग का हालत है। और उसके बाद भी प्रशासन देखते उल्टे हाथ कड़ी इन्हीं लोग को लगाया है। केस इन लोग किया है और प्रशासन यहाँ गया। प्रशासन के मिली भगत से वहाँ पर कोयला चोरी चल रहा है, और जिसका परिणाम है कि देखिए आप, मारपीट होने वाले के साथ उसको हथकड़ी पहनाया गया। बकरी हाट में है, कोयरी बांध में गरीब लोग, औरत और बच्चा सब कोयला चुनता है। उसमें कुछ स्थानीय युवक सब है जो रंगदारी मांग रहा है। नहीं देने पर आपस में विवाद हुआ है। मामला यही है जिसके चलते मारपीट किया गया है। धनबाद में माडा कर्मचारियों ने माडा के प्रबंध निदेशक का घेराव किया। माडा कर्मी अपनी 24 महीने की लंबित वेतन की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने 22 नवंबर को माडा कर्मियों ने इसी मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे। तब माडा कर्मी और माडा कर्मियों के बीच हुए समझौते के अनुसार छठे वेतनमान और एएससीपी का लाभ देने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब माडा प्रबंधन इस बात से मुकर गया। अब माडा कर्मी एक बार फिर जोरदार आंदोलन कर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। हम लोग की पुरानी जो वेतन है उसी का ये पेमेंट करें, और जो नया नीति है उनको बोलते हैं बनाने में समय लगेगा, उसके लिए हम लोग समय दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनमें उनको कुछ भी समय देना नहीं पड़ेगा। जैसे में एसीपी का लाभ हुआ या डीए का लाभ हुआ, या चाहे तो वर्तमान में तत्काल दे सकते हैं। किशनगंज में राष्ट्रीय बाल श्रमिक विद्यालय से जुड़े सैकड़ों शिक्षकों ने समाहरणालय में के समक्ष जमकर हंगामा किया और बिहार सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में आमरण अनशन पर बैठ गए। मामला लंबित वेतन से जुड़ा हुआ है। विशेष बाल श्रमिक विद्यालय के शिक्षकों को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला है, और जिन केंद्रों पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी बंद पड़े हैं। साथ ही बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का भी भुगतान नहीं किया गया है। इसे लेकर शिक्षक गुस्से में है। अनशन पर बैठे शिक्षकों को समझाने पहुंचे कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि जो भी कहेंगे जिला पदाधिकारी ही कहेंगे। 1 साल का पैसा, 3 साल के पढ़ना से 1 साल का पैसा टीचर का और अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग को लेकर पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय मिथिला परिषद ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मैथिल टोला के महादेव मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में मिथिला परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धराकर ठाकुर ने कहा कि अलग राज्य बनने की मांग पूरी होनी चाहिए। अलग राज्य बनने के सभी कसौटियों पर यह इलाका खरा उतरता है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। हमने 2 स्तर पर निर्णय लिया। एक तो ये लिया कि आप अनुमंडल स्तर पर और उसके नीचे भी प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर तक हमारे गांव-गांव में कमेटियां सक्रिय हों, और वे हर स्तर पर जो राजनेता हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा सरकार की लंबित योजनाओं को एक तो पूरा करें, और दूसरा यह है कि वो योजनाएं बनाकर उनको दें। जो भी सरकार रहे, काम तो डेवलपमेंट का होना है, विकास का होना है। और तीसरी बात जो मैंने शुरू में कही थी कि एक बड़ा सम्मेलन करके
मिथिला राज के ऊपर में फोकस पूर्णिया से जब पड़ेगा तब मिथिला राज भारत के मानचित्र में। पलामू में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने सुल्तानी घाटी के पास NH-58 पर डंपर फूंक डाला और अर्जुनडीह गांव में मोटरबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने पर्चे सटाकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है। उसने छतरपुर इंस्पेक्टर PK मिश्रा को धमकी दी है। नक्सलियों ने जाते समय हवाई फायरिंग भी की है। तो शेल्टर खोल के देखे कि 2 घंटा चले भर वोल्टेज है, तो हम 10 बजे का अलार्म लगा के सो गए। माचा पर जाके सो गए तो नींद लग गया तो 11:30 बजे के आसपास कुछ आदमी की आवाज़ हमको मिला। तो हम नींद में का तो बोल दिए, से हमको पता नहीं चला। तो लोग बोला कि कौन है रे? हम बोले कि सूतल तो है यहाँ सर। तो बोला कि टावरों में रहता है, से कहाँ है? हम ही तो हैं सर, हम ही अगुरते हैं। तो क्या नाम है? कृष्णा यादव। हम ऐसे बोले सर। तो बोला कि कृष्णा यहाँ हमारे। इसके बाद बोला कि चोर चिलर हम लोग नहीं हैं, चोर चिलर वादी मत कहना, हम भाकपा मवाए दिए हैं, हम जला दिए। हाजीपुर सदर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई जब एक बच्ची के दुष्कर्म के आरोपी को आक्रोशित लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दुष्कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए बच्ची के साथ हाजीपुर सदर अस्पताल आया था। हॉस्पिटल में मौजूदा लोगों ने जैसे ही उस आरोपी को देखा, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया और आरोपी को जमकर धुन दिया गया। घटना महनार थाना क्षेत्र के रूपसी गांव की है। 10 साल की बच्ची जब सोई हुई थी तो पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। प्रेमचंद ने नशे की हालत में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अपराधी संगठन जन क्रांति पार्टी के सुप्रीमो द्वारा मुखिया की हत्या के विरोध में बुलाए गए 1 दिवसीय बंद का गुमला में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यात्री बसों के पहिए थम गए हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही देखने को मिल रही है। सभी प्रतिष्ठान बंद है, जिससे दैनिक मजदूर काफी प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम भी देखने को नहीं मिला। गुमला शहीद चौक के अलावा कहीं भी पुलिस के जवान दिखाई नहीं दे रहे। स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बता दें कि अपराधी संगठन जन क्रांति पार्टी के सुप्रीमो द्वारा मुखिया की हत्या के विरोध में 1 दिवसीय गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा बंद का आह्वान किया गया था। झारखंड डीजल ऑटो चालक संघ ने पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर बिरसा चौक को जाम कर दिया। संघ का कहना है कि ऑटो को हाल के दिनों में सरकार और जिला प्रशासन ने नया परमिट जारी नहीं किया है, जिससे ऑटो संचालक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आजीविका के लिए ऑटो चलाना उनकी मजबूरी है। ऐसे में पुलिस वाले उनसे मनमांगे ढंग से अवैध वसूली करते हैं। इस पर ट्रैफिक SP राजीव रंजन ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है और अवैध वसूली की जांच की जाएगी। झारखंड राज्य अनौपचारिक शिक्षक अनुदेशक कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के सामने धरना दिया। कर्मचारी संघ की मांग है कि अगर सरकार छटनीग्रस्त अनुदेशकों के समायोजन की मांग श्री नहीं मानती तो अनुसेवक आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। भोजपुर के बेलाउर पंचायत की मुखिया चंपा देवी की अपराधियों ने हत्या कर दी। ग्रामीण के मुताबिक देर रात कुछ लोग मुखिया से एक कागज पर हस्ताक्षर कराने के बहाने घर पर घुसे और परिवार के लोगों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। परिवार वालों के सामने ही मुखिया की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो वो काफी देर बाद पहुंची। इससे गुस्साए लोगों ने आरा मुख्य सड़क को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुमला जिले के देवकी मोड़ के पास सड़क के किनारे छात्र शैलेश उराव का शव मिला, जिसकी अपराधियों ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। शैलेश रांची में पढ़ाई करता था और काम से अपने घर आया हुआ था। वो मोटरसाइकिल से कहीं घूमने निकला और देर रात तक घर नहीं पहुंचा। सुबह उसकी लाश मिली। मंजरा अपन घर जात रहे मोटरसाइकिल से, तो देवाकी मोड़ थी सब घटना होलक। तो बिहान खान आदमी रोड किनार में देखल कि उकर बाद पहचान लाए उकर कोई आदमी तचे हुआ करके कहला खन कोई आदमी उकर फोन मन कर लाए।
और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने पीसी की है। लालू यादव ने पीसी करते हुए कांग्रेस को समर्थन देने का वादा किया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद यादव ने जेल से निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बयान दिया है कि वो कांग्रेस को समर्थन देंगे। आपको बता दें कि लालू यादव ने पीसी की है और कांग्रेस को समर्थन देने का वादा किया। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता कुमुद रंजन। जी कुमुद, आज लालू प्रसाद ने पीसी की है और क्या क्या बातें कही उन्होंने अपनी पीसी में? जी, सबसे अहम चीज ये है कि उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन समर्थन जो है वो कांग्रेस को ही देंगे। तो ये एक बड़ी अहम बात लालू यादव ने कह दी है, जिससे कि यह साफ पता चल रहा है कि लालू यादव काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और वो आरजेडी जो है वो जितनी भी सीटें लाएंगी वो लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस को जरूर समर्थन करेगी। जी मनीषा जी, आज रजरप्पा जाने का कार्यक्रम है उनका, उनके बाद क्या कार्यक्रम है उनके? जी देखिए, आज लालू यादव वापस पटना जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक जो रूट चूज किया है वो रजरप्पा के बाद कोडरमा के बाद फिर वो बिहार के लिए निकलेंगे। तो इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि जब कल लालू यादव जेल से बाहर आए, जब उन्हें जमानत दी गई तो उसके बाद वो सीधा शिरडी मंदिर गए, वहां से फिर मजार गए और मजार के बाद उन्होंने थोड़ा विश्राम किया। और इसी क्रम में जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि वो खुद को मान रहे हैं कि आखिर इतने बड़े केस में उन्हें जमानत मिली है, तो वो हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं और इसलिए वो रजरप्पा जाएंगे, रजरप्पा में माँ का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर कोडरमा होते हुए पटना निकल जाएंगे। जी कुमुद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमुद, जिन्होंने बताया कि पीसी में लालू यादव ने कहा है कि वो अपने जो भी लोकसभा चुनाव में अपने कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे। साथ ही आज रजरप्पा मंदिर होने के साथ ही वो कोडरमा होते हुए पटना वापस रवाना हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बात करेंगे बिहार की। बेटियां राज्य का नाम रोशन करने के बाद अब विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने को तैयार है। महादलित समाज की 11 लड़कियों को रसिया के नॉर्वे, आर्मेनिया में कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला है। 20 दिसंबर से शुरू हो रही इस प्रतियोगिता में भाग लेने लड़कियां रसिया रवाना हो चुकी है। इनके साथ एक कोच सुधा वर्गीस भी है। गया के प्रेरणा छात्रावास और दानापुर के नारी गुंजन में रहकर पढ़ने वाली ये छात्राएं यहाँ कराटे भी सीखती है। यहीं से हुनर प्राप्त करने के बाद बिहार के कई कोने में इन्होंने अपना परचम भी लहराया है। इस नई उड़ान को लेकर लड़कियां खासा उत्साहित दिखी। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने मानदेय में वृद्धि को लेकर विधानसभा के सामने धरना दिया। यूनियन की सचिव वीना सिन्हा ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर अगर तत्काल निर्णय नहीं लेती तो उनका आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। रांची के बिरसा चौक पर अंसारी नौजवान तहरीक संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। धरना के जरिए उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। इनकी मांगों में राज्य में बुनकर आयोग का गठन, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की अधिकतम राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने, खाली पड़े उर्दू शिक्षकों की बहाली प्रमुख रूप से शामिल है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर रांची के बिरसा चौक पर धरना दिया और सरकार से जल्द पूरा करने की मांग की। संघ ने विधानसभा सत्र चलने तक सभी कार्य बाधित रखने की भी बात कही। दिनों से 5 सूत्री मांगों के साथ यहाँ पर समर्थन में यहाँ पर हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पिछले 17 दिनों से सरकार का उदासीन रवैया के चलते हम लोग पूरे आक्रोश में हैं और अभी तक वो सिर्फ एक पहल की है कि हम लोग वार्ता करके आपको सुलझा देंगे, लेकिन इस पे कोई भी निर्णय नहीं दे रही है, जिसके चलते पूरे झारखंड के मनरेगा कर्मी अपने अपने जिले सहित आज बिरसा चौक में हम लोगों का धरना चल रहा है और पूरे विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग पूरे काम को बाधित रखे हुए हैं।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे भविष्य न्यूज के साथ।